कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड शिन से होती है, जिसे गैंग ने पकड़ के रखा था ये अक्यूज करके कि ये तो स्पाई ऑफ इंटरनेशनल पुलिस है। और वाकई में ऐसी ही बात थी। इस गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे का हीरो मिंग था, और उसने अपने आदमी को इसे मारने का ही ऑर्डर दे दिया होता है कि इस लड़की की हम पे नज़र रखने की हिम्मत भी कैसी हुई। ये जैसे तैसे करके उस बंदे से गन ले लेती है एंड सीधा ही इसने तान ली थी मिंग पे। इवन कि इसने उसे शूट कर दिया था। और इसी के साथ ही ये सीन होता है ख़त्म। अब हमें 3 मंथ बाद मिंग को दिखाया जाता है। मिंग अभी मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। वो अपने स्टेप ब्रदर की फ्यूनरल में ही आया होता है। काफ़ी सारे रिपोर्टर्स भी मौजूद थे, जिनमें कि शिन भी शामिल होती है। वो अब एक बड़ी एंकर बन चुकी थी। यहाँ पे दोनों पैथ्स क्रॉस करते हैं, बट हमारे हीरो ने तो इसे देख लिया था। शिन की नज़र मिंग पे नहीं पड़ पाती। अब फिर मिंग जियांग फैमिली का एडॉप्टेड सन था। अब इसके पापा ऊपर ऊपर से तो कह रहे होते हैं कि अपने भाई की जगह पे सब कुछ तुमने ही संभालना है, बट उनके दिल में तो एक चोर था। वो तो यही कहते हैं कि जो भी सारे शेयर्स वगैरह उनके पापा ने मिंग के नाम करके रखे हुए हैं, ये सब कुछ मुझे दे दे, और सारी जो भी अब प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब कुछ यही संभालें। लेकिन मिंग अपनी ज़िंदगी में तो कभी ऐसा नहीं कर सकता था। उसने तो दिल में ठान के रख लिया था कि जियांग फैमिली को तो मैं डिस्ट्रक्ट करके रख दूंगा, वो भी अपने इस खड़ूस पापा समेत। दूसरी तरफ अभी शिन की ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने ही वाली थी कि तभी ही डायरेक्टर एक लड़की शुई को लेके आते हैं कि इसे भी मौका दो अपने साथ बैठने का। लेकिन आज तक ये अकेली ही सब कुछ करती आई थी, सो इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे कैसे मैं किसी और लड़की को अपने साथ बिठा लूं। और वैसे भी चेक करना चाहती थी कि ये कैसा काम करती है। इनके ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने में कुछ टाइम पड़ा था, इवन के कुछ सेकंड्स पड़े थे। उसे टाइम देती है कि जल्दी से यहाँ पे ये सब कुछ स्टार्ट करो, तभी मैं देखूंगी कि क्या करना है आगे। अब उससे तो बोला ही नहीं जा रहा होता, सो इसने फ़ौरन से उसे वहाँ से उठा दिया था एंड खुद ही आके सब कुछ बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती है। अब डायरेक्टर से तो शुई को डांट ही पड़ गई थी। इसे भी गुस्सा आ रहा था कि वो जो लड़की है शिन, उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उसकी वजह से मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हुई है। और इवन के डायरेक्टर ने भी मेरी इंसल्ट कर दी। अब रात को ही इनके न्यू इन्वेस्टर आने वाले थे। एक छोटी सी पार्टी का अरेंज किया गया था। यहाँ पे सारे लोग इसी बात पे हैरान होते हैं कि उस इन्वेस्टर ने सिर्फ एक पर्सन के साथ काम करने के लिए ही इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कितनी ज़्यादा ही अजीब बात थी। और वो भला किसके साथ यहाँ पे काम करने के लिए माने हैं। और तभी उस इन्वेस्टर की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिंगी था। और उसे देखते ही शिन के चेहरे की तो हवाएं ही उड़ जाती हैं कि ये पर्सन, मतलब एक पर्सन की शक्ल इतनी कैसे मिलती जुलती हो सकती है। वो बंदा तो मर गया था और आज यूं मेरी आंखों के सामने कैसे आ गया। खैर मिंग ने तो इनके साथ कोऑपरेशन इसलिए की थी क्योंकि वो काम करना चाहता था फ्यूचर में शिन के साथ। और जैसे ही हाथ मिलाने की कोशिश करता है, ये घबरा जाती है, पीछे होने की ट्राई करती है, बट मिंग ने तो उसे पकड़ लिया था। इवन के उसे सेपरेट जगह पे ही लेके आ जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। ये बेचारी पूछ ही रही होती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं एंड क्या करना चाहते हैं, बता दें मुझे पहले ही, मतलब कि मेरी खातिर मेरे साथ काम करने के लिए आप क्यों कर माने। वो भी कह देते हैं कि तुम्हें वैसे जान ही लेना चाहिए जो तुमने मेरे साथ किया था, उसके बाद मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पे यही कहते हैं कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेंगी, तब जाके देखता हूँ कि क्या करना है मैंने। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फ़ौरन से ही वहाँ से भाग गई थी। ये साइड पे आने के बाद ही कॉल मिलाने की कोशिश करती है वही इंटरनेशनल पुलिस को, कि उनसे रब्ता करती हूँ कि वो मुझे पता चला के दें कि वो बंदा मिंग मरा भी था कि बल्कि ज़िंदा था, क्योंकि तब तो यही बताया गया था कि वो मर गया, लेकिन वो अभी मेरी आंखों के सामने मौजूद था। आगे से इसकी कोई भी नहीं सुनते, इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं ये कह के कि देखो हमारे पास टाइम नहीं है, पहले ही तुम्हें बता दिया था कि वो बंदा मर चुका है, अब क्यों एक दफ़ा ये केस क्लोज हो चुका है, दोबारा से इसे क्यों निकालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हर हाल में इसने पता चलाने का डिसाइड कर लिया था कि 2 बंदे एक नहीं हो सकते हैं। सो क्यों ना जो उसने कॉन्ट्रैक्ट फाइल दिया उसके मैं प्रिंट्स निकलवाती हूँ, फिर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। बाहर से आहट सुनती है कि कोई बंदा आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि कौन हो सकता है। अब फिर अचानक ही जैसे इसकी नज़र पड़ती है कि वो कोई और नहीं बल्कि इसका बॉयफ्रेंड यू था।
इसे डरा हुआ देख के पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। खैर इन सारी बातों को छोड़ो, मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए मान गए। ये भी हैरान होती है कि क्या सच में मैं एक ऑर्फनेज हूँ, फिर भी वो मुझसे मिलने के लिए मान गए। ये काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद करती है। इन दोनों ने शादी करने का ही प्लान बना के रखा हुआ था। अब जैसे उसकी नज़र इसके हाथ में मौजूद फाइल पे पड़ती है तो पूछ लेता है कि ये सब कुछ क्या है। तो ये बता देती है कि मैंने कुछ प्रिंट्स निकलवाने हैं, तो क्या निकलवा दोगे। तो वो मान जाता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, ये सारा काम मैं खुद ही कर लूँगा। अब कोई इसके प्रिंट्स निकलवा रहा था, इस बात की खबर इसका चेला इसे दे देता है और इसने इन्वेस्टिगेशन करने को बोल दिया था उसे कि पता चलाओ कि ऐसा बंदा कौन कर रहा है, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हम जिस प्लेस पे के मिलने के लिए बोला हुआ था इसे यू ने, ये वहीं पे पहुंच आई थी। काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट किए गए थे। ये खुश हो जाती है कि लगता है कि वो मुझे प्रपोज करने वाले हैं। एंड इवन कि उसने प्रिंट्स वगैरह भी निकलवा लिए होंगे, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। सामने से तो मिंग मौजूद था और बस इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा होता है कि जब जहाँ कहीं भी गड़बड़ी होती है या मेरे हवाले से कोई बात चल रही होती है, वहीं हर जगह पे तुम ही क्यों मौजूद होती हो। ये पूछ ही रही होती है कि यहाँ पे तो मुझे मैसेज करके बुलाया था यू ने, तो आप क्या कर रहे हैं। अब उसकी ग्लासेस को देख के तो इसे और ज़्यादा डर लगने लगा था कि तुमने क्या किया है यू के साथ। इस काम में उसका कोई कसूर नहीं है, मुझे बताओ कि वो किधर है। ये उस पर काफ़ी ज़्यादा ही भड़क जाता है कि पहली बात तो ये है कि मुझसे ऐसी टोन में बात मत करो, तुम्हारी मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई। एंड सेकंड नंबर पे कि मेरी फाइल के प्रिंट्स निकलवाने की तुम में जुर्रत आई तो आई भी कैसे। लगता है कि तुमने बहुत ही इजी ले लिया है, मुझे इतना भी इजी नहीं हूँ। ये अब यहाँ पे उसे मारने की ट्राई कर रही होती है, वो इसका हाथ पकड़ लेता है एंड ये भी कहने लगा था कि तुम तो एक नंबर की स्टूपिड हो। जल्दी से जो भी अब इसने प्रिंट्स वगैरह निकलवाए थे, कहते हैं कि इनका काम ख़त्म करो। ये इन सारी चीज़ों को ये फाड़ के रख देती है कि चलो जो तुमने बोला वो मैंने कर लिया, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। वो इसका गला पकड़ लेता है कि इतनी आसानी से तो मैं नहीं जाने दूंगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छे से अब पेश आऊँगा। इसने फोर्सफुली से किस भी कर ली थी एंड अपना एक काम करने को बोलने लगता है कि अगर तुमने वो कर लिया तो तभी वो जो तुम्हारा लवर है उसे मैं छोड़ूंगा यू को। अब ये काफ़ी ज़्यादा ही घबरा गई थी कि प्लीज़ उसे कुछ मत बोलना। एंड फिर नेक्स्ट डे से एक क्लब के बाहर ही लेके आ गया था कि मेरी गैंग में एक मॉल मौजूद है और तुमने आज उसका पता चलाना है। इसके लिए चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे वहाँ पे मौजूद हर एक बंदे के साथ सोना भी पड़े। ये सुन के तो शिन को इस पे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कितना ज़्यादा गंदा इंसान है ये। मैं बस इसका काम कर लूँ उसके बाद ये यू को छोड़ देगा। अब जिस जगह पे कि ये आई हुई थी वहाँ पे तो सारे आदमी आदमी मौजूद होते हैं। इवन कि वो तो शिन को पहचानते भी हैं कि ये तो एंकर है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है इसकी, और ये इस जगह पे क्या कर रही है। एक बंदे ने तो इससे बदतमीजी भी की थी और यही देखते देखते ऊपर से पहुंच जाता है मिंग भी कि मैंने तुम्हें यहाँ पे जिस काम के लिए भेजा था मुझे नहीं लगता है कि वो हो रहा है। इसे मौका मिल जाता है, सबके सामने ही मिंग को किस कर लेती है, ये शो करवाती है कि जैसे मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और यही कहने लगी थी कि देखें वो उस बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी किया, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड का बदला उससे नहीं लेंगे। तो वो कह देता है कि कौन सी गर्लफ्रेंड, वैसे भी अब मैं तुमसे थक चुका हूँ, अगर किसी को भी ये लड़की चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हैं। इवन कि ये तो उसके साथ गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। ये भी कह देती है कि चलो ठीक है मैं भी खेलने के लिए तैयार हूँ, अगर ये गेम मैं जीत गई तो जाहिर सी बात है इसने उसकी विश वो पूरी करनी ही थी, यू को छोड़ना था। कि अगर मैं ना जीत पाई तो ठीक है, मेरी आपकी मर्जी है, मेरे साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। वो तो अभी भी अड़ा ही हुआ था कि तुमने यहाँ से उस मोल को तलाश करना है चाहे जो हो जाए। इसने भी ठान ली थी कि ठीक है यू की ज़िंदगी को तो कभी भी खतरे में नहीं डाल सकती थी। अब फिर इनकी गेम स्टार्ट हो जाती है। मिंग को तो यही लग रहा था कि पक्का पक्का मैंने ही जीतना है, ये लड़की भला मुझसे कैसे विन कर सकती है। ये इधर अपनी हरकतों से सबको खुद की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करती है। इवन कि इसकी तरफ तो हमारा हीरो भी अट्रैक्ट हो गया था सिवाय एक बंदे के, क्योंकि उसे तो इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सबकी नज़रें इस पे जमी हुई थी और वो अपने किसी काम में बिजी। सो इसे पता चल जाता है कि इसके गैंग का जो मोल है वो कोई और नहीं बल्कि यही बंदा है। सो फौरन से मिंग को बता देती है कि ये रहा वो पर्सन जिसकी कि आपको तलाश है। अब उसे पकड़ लिया गया था एंड फौरन से ही बोल देती है कि जल्दी से अब आप यू को छोड़ दें, जो काम करने को आपने बोला था वो तो मैंने कर दिया। अब इसे गुस्सा आ जाता है कि बस इसे यू की ही चिंता है, आखिर वो बंदा इसका लगता तो लगता क्या है।
अब यहाँ पे वो इसे गन थमा देता है और कॉल मिलाता है अपने बंदों को कि अगर तुम्हें इधर शूट की आवाज़ आए तो यू को छोड़ देना, समझे तुम। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। इसने अपनी गन का रुख फिर से मिंग की तरफ कर लिया था। वो ऊपर की तरफ गन कर लेता है जिस तरह से कि मिंग तो बच गया था। इधर इस आदमी को गुस्सा आ रहा होता है कि इस लड़की ने मुझे यहाँ पे फंसा के रख दिया, इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने कोई पॉइजन ही इसे दे दिया था जिसके बाद कि इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। वो तो यही बोलते हैं कि बस चंद ही लम्हों में ये मर जाएगी। ये भी सोचती है कि अगर मैं मर ही रही हूँ तो क्यों ना अपने साथ मिंग को लेके मरूं। इसी की वजह से ही सब कुछ हुआ। फौरन से उसे किस कर लेती है। अपना पॉइजन इसने उसमें भी ट्रांसफ़र कर दिया था, बट एक्चुअली में ये पॉइजन नहीं था बल्कि कोई ड्रग वगैरह ही थी, जिसके बाद दोनों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। खुद पे तो कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा था। ये कार ड्राइवर को अपनी कार में से बाहर निकाल देते हैं कि बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूँगा। अब जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करता है, ये उसे खुद से दूर रहने को बोलने लगी थी कि वैसे भी आपने खुद ही बोला था कि आप तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, तो ये सब कुछ क्या है। अब जैसे ही गाड़ी में से बाहर निकलती है तो वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसने इसे पकड़ लिया था और अचानक ही उसकी नज़र पड़ती है इसके शोल्डर पे निशान पे, जिसे कि देखने के बाद ही अपनी पास्ट की मेमोरीज में खो गया था। यही याद करता है कि जब बचपन में एक दफ़ा ये किसी छोटी बच्ची के साथ भाग रहा था और इसी की वजह से उस छोटी बच्ची को किसी बंदे ने शूट कर दिया था और वो फिर बाद में मिंग को पकड़ के वहाँ से लेके चला गया था, क्योंकि इसकी वजह से उस बच्ची को शोल्डर पे ही चोट आई थी। मीन कि वो तो मर चुकी होगी, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लड़की यही हो मीन के शिन। इसने फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने का ही डिसाइड कर लिया होता है कि वैसे भी बचपन में मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें फ्यूचर में प्रोटेक्ट करूँगा, बट शायद कर नहीं पाया। अब इसके पीछे पीछे आता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी बाहर इतनी ठंड भी थी, इसे अपनी जैकेट देने की ट्राई करता है, बट आगे से उसने इसे थप्पड़ मार दिया था। वैसे भी इतना सब कुछ कर लिया था इसने उसके साथ, तो वो कैसे इतनी आसानी से इसे माफ़ कर देती। ये भी अब अपनी गाड़ी लेता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब ये जैसे ही शॉवर ले रही थी, इसके दिमाग में बस यूं ही चल रहा होता है और ये भी सोच रही थी कि मेरी वजह से वो बेचारा भी फंस गया, मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो उसे छोड़ा भी होगा इसने कि नहीं। तभी अचानक इसे यू की कॉल आ जाती है और उसकी आवाज़ सुन के इसके दिल को कुछ तसल्ली मिलती है कि शुक्र है कि वो जिंदा है और इवन कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ यहाँ में मिंग को दिखाया जाता है, उसके असिस्टेंट ने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी शिन की और आगे से बता रहा होता है कि वो एक ऑर्फनेज है और कैसे उसका शौक था कि वो बड़ी एंकर बनना चाहती थी और अब बन भी गई। और उसके बचपन की फ़ोटो को देखते ही अब तो इसे कंफर्म हो जाता है कि इसकी वो फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि शिनी थी। शायद कि शिन को याद नहीं है। बस फिर क्या था, नेक्स्ट उससे मिलने के लिए पहुंच आया था। काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी लिए फिर रहा होता है, उसे देने की ट्राई करता है बट ये लेने से मना कर देती है। ये सब कुछ क्या है एंड आप यहाँ पे क्यों आए हैं। ये याद करता है कि कैसे उस टाइम पे इसके साथ कोई भी नहीं था, तब जस्ट इसकी यही फ्रेंड थी एंड वो इसका कितना ज़्यादा ख्याल रखती थी। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि बड़े होके वो इसके लिए खाना भी बनाएगी एंड इनका एक घर भी होगा, लेकिन लगता है आप सब कुछ ये भूल चुकी है। वो दोबारा से इसके शोल्डर पे ये चोट देखने की कोशिश करता है एंड पूछने भी लगा था कि ये चोट तुम्हें कैसे आई, तो ये कह देती है कि ये मेरा बर्थ मार्क है और वैसे भी आप मुझे यहाँ पे क्यों तंग कर रहे हैं, सारी आवाम ही आपको देख रही है, ये लाइव चल रहा है। वो तो फिर फ़ौरन से किस कर लेता है, ये उसे खुद से दूर कर देती है कि देखो मेरे करीब मत आए। ये कॉल मिलाता है अपने उसी असिस्टेंट को कि मुझे तो याद आ गया कि बचपन में ये मेरी फ्रेंड थी, कैसे हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, तो इसे याद क्यों नहीं आ रहा है। तो इसलिए असिस्टेंट से कहते हैं कि ज़रा मेरे लिए कुछ और सर्च करना। ये इधर प्लान बना रही होती है कि बार बार ही मिंग मुझे तंग करने के लिए आ जाता है, कोई तो उसकी कमज़ोरी होगी, कोई तो ऐसा बंदा होगा जो कि उसे हरा सकता है एंड उसी का ही यूज़ करके देखना कि मैं मिंग के साथ क्या करती हूँ। अचानक इसकी नज़र किसी बेल फैमिली पे पड़ती है, उन्हीं के साथ ही फ़ोटो थी उसकी। सो बस इसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन बेल्स फैमिली का ही यूज़ करती हूँ। अभी यहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक बंदे ने इसे किडनैप कर लिया था। इसे उसी जगह पे लेके आया जाता है जहाँ पे कि इसकी बेस्टी भी मौजूद थी। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरी फ्रेंड को इन्होंने क्यों पकड़ के रखा हुआ है। अब तभी इसकी नज़र शुई पे पड़ती है और इवन के इसके अभी तो इसने जाना था बेल्स के पास, बट खुद ब खुद ही उनके पास आ गई थी क्योंकि शुई का अफेयर चल रहा था इन्हीं किसी मिस्टर के साथ और वो बस हर हाल में
इसे सबक सिखाना चाहती थी कि ये जब भी देखो मेरी इंसल्ट ही करती रहती है, तो इसके साथ तो यही होना चाहिए। ये कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी फ्रेंड को छोड़ दें, इसका क्या कसूर है, अगर आप मुझे कुछ भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। बट वो नहीं मान रहा होता, इवन के इसे ड्रिंक करने को ही बोलने लगा था। इसकी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बात हुई। वो जैसे ही आके ड्रिंक पीती है तो ये उसे थप्पड़ मार के साइड पे कर देता है कि मैंने तुम्हें ये पीने को नहीं बोला है, जिसे कहा है बस वही करे। अब ये कि बेल्स की कस्टडी में मौजूद थी, इस बारे में असिस्टेंट ने आके मिंग को बता दिया था और मिंग को पता लग जाता है कि इसका मतलब है कि वो लड़की अब मेरे अगेंस्ट उन बेल्स का यूज़ करना चाहती है। इसे तो मैं मज़ा चखा के रहूँगा। मजबूरी में इसे ड्रिंक पीनी ही थी, लेकिन इसे अचानक एक आइडिया आता है। वैसे भी इन मिस्टर के एक भाई की बर्थडे थी और ये बहुत ही अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी कि अगर आप मेरे साथ होंगे तो देख लेना कि वो कितने ज़्यादा खुश होते हैं। यार यहाँ पे शुई बोलती है कि देखें आपने मेरा साथ देना है, मैं तो आपका हमेशा ही जो भी बोलते हैं वही करती हूँ ना, लेकिन आप लगता है कि पार्टी चेंज कर रहे हैं। वो इस पर गुस्सा करते हैं कि तुम हो क्या चीज़, मेरी मर्जी है कि मैं जिसके साथ भी रहूँ। और उसने फ़ौरन से ही शिन को अपनी साइड पे कर लिया था, इवन कि इसकी फ्रेंड को भी छोड़ दिया होता है। अभी इनकी बातें हो ही रही होती हैं, इतने में ऊपर से मिंग की भी एंट्री हो गई थी, जिसे कि देख के इन बेल्स को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये इधर क्या कर रहे हैं। वेल इसने तो उस बंदे को अपने आड़ों हाथों लिया था जिसने थोड़ी देर पहले ही शिन की वेस्ट को पकड़ के रखा था। इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसके हाथ को भी काट के रख देता है कि तुम्हारी उसको टच करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसने मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया और अपना रिवेंज तो मैं लेके रहूँगा। वो शिन को उठाता हुआ सीधा ही घर पे लेके आ गया था। इसे तो नहीं छोड़ने वाला होता है कि तुमने क्या समझ के रखा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे अगेंस्ट तुम उन बेल्स का यूज़ करोगी जो कि मेरे दुश्मन है। मैं अब देखना कि तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब इसे भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये देखो मुझे तंग करने के लिए हमेशा ही पहुँच जाता है। एंड ये भी कहने लगी थी कि वैसे भी क्या तुम्हें पता है कि उन मिस्टर ने मुझे हर जगह पे ही छुआ था, सो क्या अब क्या करोगे तुम। अब ये उसे वॉशरूम में ही लेके आ जाता है कि कोई बात नहीं है, अभी तुम्हें साफ कर देता हूँ। अब जैसे ही इसके क्लोज आके इसे किस करता है, इसने चुपके से उसकी गन निकाल ली थी कि अब ज़रा मेरे करीब तो आना। बाहर से ही यू इससे मिलने के लिए आया था, वो इसे आवाज़ें लगाता है। ये थोड़ा सा घबरा जाती है कि ओ नो अब मैं क्या करूं। खैर यू से कहने लगी थी कि मैं शॉवर ले रही हूँ, मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ, मेरे आने का वेट करो। एंड इसे बोल देती है कि अपनी आवाज़ मत निकालना। उसे इतना तो पता चल गया था कि ये यू को शक नहीं होने दे सकती है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है एंड ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो बिल्कुल मार सकती हो, इस गन का यूज़ कर लो। खैर अब अगर तुम हार गई, मीन कि मुझे ना मार सकी, तो मैंने यू के सामने चले जाना है। इस गन्स में तो गोलियां थी ही नहीं, तो वो कैसे इसका इस्तेमाल करती, वो तो बिल्कुल खाली होती है। अब ये शिन को लेता हुआ यू के पास आता है। अब जैसे कि इसने उसे बोला था, अब ये तो गुस्सा कर रहा होता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही थी, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये ज़बरदस्ती कर रहा था ना तुम्हारे साथ। वो फ़ौरन से बोल देती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसका कसूर नहीं है बल्कि मेरा है, मैं ही तुम्हें चीट कर रही थी और अब ब्रेकअप भी करती हूँ। वो इसके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। ये उसके सामने खुद को थप्पड़ भी मारती है कि मेरा ही कसूर है, बट प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। अब वो भी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। अब इसने तो प्रॉमिस पूरा किया था कि जैसा कि तुमने करने को बोला था मैंने कर दिया, अब तो खुश होना। और वो भी स्माइल करता हुआ साइड पे कि मेरे होते हुए इसकी ज़िंदगी में और गाइस तो आ ही नहीं सकते हैं। शिन को तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि किसी की हेल्प लेने का कोई फ़ायदा ना हुआ, इससे बेहतर है कि मैं ही कुछ करूं। अचानक ही से आइडिया आता है, ये मिंग को मैसेज करती है कि आज की रात मैं आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ। अब ये इसने सोच के रखा था कि जब मैं उसके साथ खाना खाने के लिए जाऊंगी तब उसका खेल ख़त्म। इधर मिंग को इसका मैसेज मिल गया था, वो बहुत ही हैप्पी लग रहा होता है। एंड रास्ते में ही उसने रेड रोजेस भी बाय कर लिए थे। उसे किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि वो मेरे साथ खाना खाने के लिए मानी है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। शिन से मिलने के लिए यू आया था, जो कि आते ही उसे प्रपोज कर देता है शादी के लिए। इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद जो करता है, लेकिन अपने मामलात में उसका इंटरफेयर नहीं चाहती थी कि ऐसे ही खामखा में मिंग इसके साथ कोई ज्यादती ही ना करते। इसलिए उसे मना कर रही होती है कि प्लीज़ अभी तो जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मिंग इधर पहुँचता, इसने फ़ौरन से उसे साइड पे कर दिया था।
वो रेड रोजेस लिए फिर रहा होता है एंड ये भी कहता है कि नर्वस लग रही हो, लगता है कि यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए कोई आया था। और वैसे भी मैं उसका गेस लगा सकता हूँ कि कौन आया हो सकता है। ऑब्वियसली सी बात है, जू ही होना था। एंड जो कि उसके लिए फ्लावर्स वगैरह लाया था उसे देता है, लेकिन वो फौरन से उन्हें साइड पे कर देती है कि मुझे रेड रोजेस पसंद नहीं है। और इसके बाद इसे खुद के साथ बाहर चलने को बोलने लगी थी। जैसे ही दोनों जा रहे होते हैं तो पीछे से किसी ने अचानक इन पे अटैक कर दिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि बेल फैमिली ही थी। इसने उनके साथ जो भी किया वो अपना रिवेंज तो लेना चाहते थे। यही सब कुछ देख रहा होता है यू। अब वो बीच में आके जैसे इनकी हेल्प करने लगता है। हालांकि ये मिस्टर बेल तो पकड़े जा चुके थे, इसी चक्कर में उसे चोट लग जाती है। यू तो यहीं पे ही बेहोश हो गया था और इसे लगता है जैसे कि जू की डेथ हो गई है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इवन कि इसने तो मिंग पे भी अटैक कर दिया था, सारा किया धरा तुम्हारा ही है और तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि उसे तो इसकी चिंता हो रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि इस पे अटैक करने के बाद शिन बेहोश जो हो गई थी। नेक्स्ट सीन में उसकी आंख हॉस्पिटल में ही खुलती है और अपने सामने वो मिंग को देखती है। इसे होश में आता हुआ देख के फौरन से इसके पास आ गया था कि क्या तुम ठीक हो। खैर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लगता है कि तुम वाकई में मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहती थी, बल्कि वो तो एक बहाना था। इवन कि तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की, इसलिए बाहर लेके जा रही थी तुम। खैर, इससे पहले कि मजीद इससे कुछ कहता तभी असिस्टेंट आके बताता है कि आपको आपके पापा ने बुलाया। अब जैसे ही मिस्टर जियांग के पास जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा ही भड़क रहे थे कि हमने सोचा था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके साथ, इनके बेल फैमिली के साथ, पर तुमने जो कुछ किया अब तो सब कुछ ख़त्म होके रह गया। नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी गलती ना करना। मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब कुछ तुमने एक लड़की की खातिर किया, वरना फिर मैं उस लड़की को ठिकाने पे ही लगा सकता हूँ। ये भी कहने लगा था कि हाँ, देखते हैं कि कौन पहले ठिकाने पे लगता है। इसने तो पक्का पक्का इस जियांग फैमिली से तो इसका काम तमाम करने का डिसाइड जो करके रखा होता है। इसे अचानक ही कोई कॉल आई थी अननोन नंबर से। जैसे ही पिक करती है तो वो तो इंटरनेशनल पुलिस की तरफ से थी, जो कि इसे किसी मिशन पे जाने को बोल रहे थे। कि पहले हमें ये मालूम हुआ था कि वो केस क्लोज हो गया, मीन के मिंग की डेथ हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो फिर तुम्हें इस मिशन पे जाना है कि मिंग की इन्फॉर्मेशन हमें ला के देनी है उसके बदले में, जो कि ये तुम्हारा फियांसी था यू, वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, अभी हमारी कस्टडी में है। अगर चाहती हो कि उससे कुछ भी ना हो, या कि तुम उससे मिलना चाहती हो, तो उसके बदले में जो हम तुम्हें करने को बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। अभी ये सुन के सरप्राइज ही हुई बैठी थी कि अब जैसे ही ऊपर से मिंग इसके लिए खाना लेके आया था, फौरन से ही मोबाइल को साइड पे कर देती है। उसे पता था कि कल से इसने कुछ नहीं खाया है। अब जैसे इसके क्लोज आता है, इसने उसे किस कर लिया था, यही कि मैं जानती हूँ कि जो मर चुका है। सो इस तरह से क्या आपको चांस नहीं मिल गया है मेरा दिल जीतने का। और ये कहने के बाद इसने उसे किस भी कर ली थी। ये सारा कुछ तो मिंग के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है। ये तो जस्ट एक बहाने से उसे साइड पे भेजना चाहती थी, उसका दिल मांग रही होती है। फौरन से बोल देता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अपने दिल में तभी जगह दूंगा जब तुम भी अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाओगी। और ये कहने के बाद वो तो वहाँ से चला गया था। एंड ये उस पुलिस ऑफिसर के साथ ही फिर प्रॉमिस कर रही होती है कि मैं अंडर कवर जाने के लिए तैयार हूँ, बस आपने अपना प्रॉमिस फिर पूरा करना है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि इसे यू से मिलने देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी लग रही थी। आज की रात ही डिनर पे इनवाइट करती है मिंग को। खैर, वो इसकी चिंता करता है, इस बात का अंदाज़ा तो इसे काफ़ी अच्छे से हो गया था। उसको ड्रिंक भी सर्व करती है, इवन के खुद अपने हाथों से ही पिलाने लगी थी। इसे यकीन था कि ये ज़रूर मेरी इन चालों में आ जाएगा, और वाकई में ऐसा होता है। इसका काम था इसका दिल जीतना, मिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। रात को अचानक जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो इसकी नज़र गन पे पड़ती है, जो कि साइड टेबल पे पड़ी थी। उसे उठाने की कोशिश करती है, तब तक इसकी आंख खुल जाती है कि हाँ, अगर मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो, जल्दी करो। ये कह देती है कि नहीं नहीं, मैं तो पानी उठा रही थी। फिर इसे पता चलता है कि वो गन खाली थी, उसमें कोई भी गोली नहीं थी। अब इसे अंदाज़ा हो जाता है कि शुक्र है कि मैंने वो गन नहीं उठाई थी, वरना इस तरह तो इसे मुझ पे शक हो जाता। अब ये यही कह रहा होता है कि मेरे साथ घर पे ही मूव कर जाओ, मैं अब यही चाहता हूँ कि तुमसे एक पल भी दूर ना रहूँ। वो भी कह देती है कि वैसे आपको पता भी है कि मेरे दिल में यू की जगह है, फिर भी आप मुझे चांस दे रहे हैं। तो वो कह देता है कि हाँ बिल्कुल। यार, इसने भी कह दिया था कि ठीक है, आपके घर में मूव करने के बारे में मैं सोचूंगी।
और बाद में जैसा कि वो पुलिस ऑफिसर इसे काम करने को बोलते हैं, ये भी कह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे वर्क प्लेस पे वो अगला जो भी मिशन होगा उसके बारे में बता दिया जाएगा। अब ये उसे ड्रॉप करने के लिए आया था, उसे जाने नहीं देता। उसका हाथ पकड़ के जैसे उसे किस कर रहा होता है। कुछ इसके कॉलीग्स ने ये सीन देख लिया था, फ़ौरन से इसकी वीडियो बना लेते हैं। इवन कि पूरा स्टाफ तक ये वीडियो देख चुका होता है। अब जैसे ये यहाँ पे आती है तो सारे अजीब सी नज़रों से उसे देख रहे होते हैं। शुई को तो मौका मिल जाता है इस बेचारी को और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने का। ये भी फ़ौरन से कह देती है कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि मैं किसी बंदे को किस कर रही थी, कि मेरा एक बॉयफ्रेंड क्या मरा, उसके बाद मैंने किसी रिच पर्सन को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की है, बट ये नहीं पता चल पाया है कि अगला बंदा है कौन। वो है मिस्टर मिंग। यार अभी इन दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि इसकी पेस्ट्री फाइल लेके आती है कि ये तुम्हारे नाम की आई है। ये समझती है कि वो उसी पुलिस ऑफिसर ने ही सेंड की होगी। शुई उसे देखने की कोशिश करती है। ये घबरा जाती है कि उन्होंने इसकी नज़र पड़ ना जाए, वरना के मसला ही खड़ा हो जाना है। इसने फ़ौरन से उसे थप्पड़ मार दिया था कि हमेशा मुझे तंग करती रहती हो। खैर शुई तो वहाँ से चली गई थी और तब जाके इसके दिल को सुकून मिलता है कि ये वो वाली फ़ाइल है ही नहीं जो कि पुलिस ने सेंड की थी। ये सारे मामला तो चलते ही रहेंगे। ऊपर से डायरेक्टर आ जाते हैं कि एक मसला हो गया है, सो एक रिपोर्टर की तलाश है हमें। अब एक बंदे ने छत पे ही एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट थी उसे हॉस्टेज बना के रखा हुआ था। वो किसी मिस्टर लुई नामी पर्सन से मिलना चाहते थे कि मुझे मिलवा दे, अगर ना मिलवाया तो देखना कि मैं क्या करता हूँ। ये रिपोर्टर बन के उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ इस लेडी को छोड़ दें, इस बेचारी का क्या कसूर है, मैं आती हूँ ना, मैं आपके पास आती हूँ, आप इसे छोड़ दें। वो नहीं मान रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा ढीठ था। और यही सब कुछ ही यहाँ पे टीवी पे मिंग ने भी देख लिया था। उसे टेंशन हो रही थी कि उन्होंने अब क्या करें। अब जैसे तैसे करके उसने इसकी तो हेल्प करनी ही थी, सो इसलिए फ़ौरन से ही वो वहाँ से चला जाता है। इन साहब ने तो यही कहा हुआ था कि अभी अभी मिस्टर लुई को इधर बुला लें आप लोग, वरना कि अगर मैंने किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। इधर शुई मैडम तो खुश हो रही होती है कि अच्छा ही है कि ये इसे मार दे। और तभी ही इन्हें जब देखता हुआ मिंग भी आ गया था। वो मिस्टर लुई बनने का प्रीटेंड करता है एंड ये भी प्रॉमिस करने लगा था कि प्लीज़ आप इस लड़की को छोड़ दें, जो भी करने को बोलेंगे हम वही करेंगे। यही कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि आप हम जैसे एम्प्लॉयज़ को कंपनी से फायर कर रहे हैं, प्लीज़ मत करें। एंड ये भी कि मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, तो अगर आप लोगों ने हमें जॉब से फायर कर दिया तो हम कहाँ से अपने सारे एक्सपेंसेस वगैरह बर्दाश्त करेंगे। अब जैसे तैसे करके इसने उसे अपनी बातों में बहला लिया था, बट तभी शुई बोलती है कि मिस्टर मिंग आप यहाँ पे कैसे, और यही सुनना था। अब ये पर्सन और ज़्यादा गुस्सा कर जाता है कि ओह तो इधर क्या नाटक चल रहा था कि अभी आप मिस्टर लुई बनने का प्रिटेंड कर रहे थे, अब तो मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस लड़की को छोड़ दूँ जिंदा सलामत तो खुद को हर्ट करो। अब जैसा कि इसने करने को बोला था वैसे इसे करना पड़ता है। और ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी शिन। उसे बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। इधर कोई बंदा ताक लगा के बैठा था, अचानक ही इस पर्सन को शूट कर देता है और यहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। इसे तो काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन होने लगी थी कि क्या आप ठीक है मिंग, और बस उसे इस हालत में देख के ये तो बेहोश ही हो गई थी। नेक्स्ट जैसे उसकी आँख खुलती है तो अपने सामने देखती है कि मिंग अभी सोया पड़ा था, बड़े प्यार से उसे देख रही थी। जैसे कि इसने उसे प्रोटेक्ट किया था, इसके दिल में तो अब कहीं ना कहीं तो मिंग की जगह बनी गई होती है। इतने में मिंग की भी आंख खुल गई थी। वो इसका फीवर चेक करता है कि क्या अब तुम ठीक हो, शुक्र है कि अब तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हुई है। वो पहले तो इससे अपोलोजाइज करता है कि मैं तुम्हें ठीक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, एंड साथ ही साथ बोलने लगा था कि वैसे इतना सब कुछ किया है मैंने, थैंक यू कहना तो तुम्हारा बनता ही है। एंड वो उसे कंपनसेट करने के लिए किस कर लेती है और फिर फ़ौरन ही शर्माती हुई वहाँ से भाग भी गई थी। अब जैसे ये ऑफिस में आती है तो इसके हाथों शुई की शामत आई हुई थी कि तुमने जानबूझ के ही तब मिस्टर मिंग को बुलाया था ना, तुम्हारी तो यही इंटेंशंस थी कि बस वो आदमी मुझे मार ही दे। और इवन केस ने तो इसके खिलाफ कुछ एविडेंसेस इकट्ठे किए होते हैं कि अब तो तुम्हारी ये जॉब बिल्कुल नहीं रहेगी। ऊपर से डायरेक्टर इसे मना करने के लिए आते हैं कि कल जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में न्यूज़ में नहीं बताना है। लेकिन ये कहाँ मानने वाली होती है, अपनी ज़िद की पक्की ही थी कि वो फाइल मैंने आपको नहीं पकड़ानी,
चाहे जो हो जाए। न्यूज़ में जाके उस केस को जो भी बढ़ावा वगैरह देना होता है ये दे देती है कि सारी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। अब इसने डायरेक्टर के कहने के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी काम नहीं किया था। सिक्योरिटी गार्ड्स को सुई लेके आते हैं कि इस लड़की को पकड़ लें, और वो भी इसे पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि मज़ीद नुकसान पहुंचाते, इसे धक्के दे के वहाँ से बाहर निकालते, मिंग आके इन्हें अच्छा खासा सबक सिखाता है कि ये मेरी गर्ल है एंड इसके साथ पंगा लेने की तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई। एंड ऐसे ही नोटिस करता है कि इसके कपड़े भी फट गए हैं, जो कि उन सिक्योरिटी गार्ड ने इसे पकड़ा था। उसे शॉपिंग कराने के लिए लेके आता है। काफ़ी ब्यूटीफुल सी ड्रेसेस इसने उसे बाय करवा के दी थी। ये मना भी करती है कि इन सब की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, जो कुछ भी मैं बाय करके दूंगा तुम्हें वो पहनना पड़ेगा। बाकी सारे कपड़ों को बेशक साइड पे रख लो, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। इसका ये गेस्चर इधर इसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इवन के दोनों क्लोज भी आ गए थे। अब जैसे ही वो बिल वगैरह पे करने के लिए साइड पे गया था, एक लड़की चुपके से इसके साइड पे आती है, यूएसबी पकड़ाती है कि तुम्हें मिंग की इन्फॉर्मेशन इसमें हर हाल में हासिल करनी है एंड फिर बाद में जो भी जहाँ पे भी मिलना है वो तुम्हें बता देंगे। ये कहने के बाद वो लेडी जैसे ही बाहर निकली थी तो तभी मिंग का असिस्टेंट उसे देख लेता है। दोनों घर पे आ गए थे। इसकी यही कोशिश होती है कि वो यूएसबी जैसे तैसे करके मिंग के हाथों ना लगे। अब असिस्टेंट आके फ़ौरन से ही कह देता है कि ये जो आपके घर में ये लड़की ठहराई हुई है ना, ये ज़रूर कुछ ना कुछ कर रही है। मैंने खुद देखा था इसे किसी लड़की से मिलते हुए। ये कोई प्लानिंग कर रही है और इसके बैग को भी चेक करें। ये कह देती है कि मैं जानती हूँ कि मिंग कभी भी मुझ पे शक नहीं करेगा, और हाँ ठीक है, अगर आप लोगों को चेकिंग करनी है तो बिल्कुल मेरी कर सकते हैं। इसने बैग को साइड पे फेंक दिया था। तो मिंग कह देता है कि नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकती हो। और ये कहता हुआ वो तो वहाँ से चला जाता है। अब रात को जैसे इसकी आँख खुलती है तो नोटिस करती है कि मिंग सोया हुआ है। फ़ौरन से ही आगे उसके लैपटॉप की छेड़छाड़ करने लगी थी। इसे पासवर्ड का नहीं पता चल रहा था और यही ढूंढते ढूंढते अचानक इसकी नज़र उसी फ़ोटो पे पड़ती है, जो कि मिंग और इसकी ही थी बचपन की। अब इसे तो कुछ याद ही नहीं था कि बचपन में क्या हुआ था। अभी इस फोटो को देख ही रही होती है तो अचानक ही इसे कमरे में से आहट सुनाई देती है। फ़ौरन से ही छुप गई थी। अब मिंगी यहाँ पे पहुंचा हुआ था। उसका ध्यान भटका ही देती है कि जैसे कि एक ग्लास इससे टूट के नीचे गिर गया और ये पानी पीने के लिए इधर आई थी। उसे तो इसकी टेंशन होने लगी थी कि कहीं से चोट तो नहीं लगी। वो इसे उठा के साइड पे ही आके बिठा देता है एंड तभी अचानक ही इसका एक बंदा इसे मिलने के लिए आया था। यही कहता है कि हमें यही पता चला है कि जैसे कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके क्लोज में ही रह के उस पुलिस को पकड़ाता फिर रहा है। जो भी है तो आपके काफ़ी क्लोज, आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। अब इसमें तो ये भी तो शामिल हो सकता है कि आपकी ये जिसे कि आपने घर में ठहराया हुआ है वो लड़की भी हो। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद वो तो वहाँ से चली गई थी और ये अपना ऑफिस चेक करने के लिए आता है तो लैपटॉप में से इसे एक बाल मिलता है और ये सोचने लगा था कि कहीं सच में ये बाल शिन का तो नहीं है, वो मेरी पीठ के पीछे मुझे धोखा तो नहीं दे रही। ये अगली सुबह ही तैयार होकर मिलने के लिए जा रही थी उसी पर्सन से, क्योंकि फ़ाइल तो इसने डाटा वगैरह ट्रांसफ़र कर दिया था यूएसबी में, बस उस पर्सन तक पहुंचाना था। इसे मैसेज मिला था। अब ये पूछ लेता है कि कहाँ जा रही हो, तो आगे से यही झूठ बोल के जाती है कि मैंने अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, कोई काम करना था, मिल के हमें। अब उस पर्सन को तो इसी ने ही हायर किया होता है कि आज सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उस बंदे से मिलने के लिए ये पहुँच गई तो ज़रूर यही मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रही है। अगर ना पहुंची तो यही है कि खामखा में इस पर डाउट किया जा रहा है। जैसे उस टेबल पे पहुंचती है तो सामने इसकी नज़र पड़ती है उसी पर्सन पे, जो कि रात को मिंग से मिलने के लिए आया हुआ था। इसने उस टैटू को देख लिया था कि इसका मतलब है कि ज़रूर उस पुलिस वाली साइड पे अपने कुछ आदमी वगैरह ही भेजे हुए हैं मिंग ने भी। अब जाहिर सी बात है, मैं गई तो उसे सारा पता चल जाना है, इसलिए फ़ौरन से ही पीछे हट आती है। अब वो उस टेबल पे नहीं पहुंची थी, इस बात की खबर मिल चुकी होती है मिंग को। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि शुक्र है ऐसे ही खामखा में उस पर डाउट कर रहे थे, वरना कि वो कुछ भी नहीं कर रही। रात को घर पहुँचती है तो इसने उसके लिए बहुत ही प्यारे से डिनर का अरेंज किया होता है, कैंडल लाइट डिनर का। आज ही वो इसे प्रपोज भी कर देता है ब्यूटीफुल सी रिंग के साथ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसके बगैर तो खैर जीने का वो तसव्वुर कर ही नहीं सकता था, बट ये मना कर देती है कि ऐसे कौन प्रपोज करता है। लेकिन फिर भी वो इसे हक कर लेता है कि कोई नहीं, मैं किसी और तरीके से भी करूँगा, लेकिन बस थोड़ा सा वेट करो। इसने अभी तक उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था। ये भी पता चल जाता है कि वो रिंग जो कि उसने उसे प्रपोज करते वक्त दी थी
वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, मीन कि वो वाकई में मुझसे लव करता है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी से उसे पुलिस की तरफ से भी मैसेज मिल गया था कि हमने तुम्हारे आने का वेट किया था बट तुम आई क्यों नहीं थी, ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। अब जैसे ही घर पे पहुंचती है तो यहाँ पे तो ऐसे ही किसी चीज़ से टकराने के इसके पाँव पे चोट भी लग गई थी। अब वो इसे उठाता हुआ साइड पे ही बिठा देता है एंड इसकी चोट पे मेडिसिन लगाता है जो कि हाई हील्स पहनने की वजह से लगी थी। वो अभी इन बंदों से ये ड्रेसेस वगैरह साइड पे रखने को बोलता है कि पहले शूज़ ट्राई कर लेते हैं। अब इनके मुंह से निकल जाता है कि कैसे आपसे शादी करना चाहते हैं बॉस। अब ये कह देती है कि भला अब ऐसे कौन कोई प्रपोज करता है, मीन कि मैं अभी आपके पेरेंट्स से भी नहीं मिली। तो वो कह देता है कि मिलने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे एक ही पापा हैं, मुझे उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, बस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है, बस एक दफ़ा हाँ तो बोलो। खैर अब वो इतने प्यार से इसे बोल रहा था, सो फाइनली ये उससे शादी करने के लिए मानी जाती है। अभी नेक्स्ट डे हमें इनकी वेडिंग का सीन दिखाया जाता है और आज के दिन इसे मिशन मिला था कि काम तमाम कर दिया जाए मिंग का, कि अगर वाकई में यू से मिलना है। बाकी इन्फॉर्मेशन तो गई भाड़ में। अब ये जैसे ही अब इससे पहले कि इनकी वेडिंग स्टार्ट होती और ये स्टेज पे जाती, इसने इसे शूट कर दिया था। ये सब कुछ तो अचानक हुआ था, सारे लोग एकदम शॉक्ड ही रह जाते हैं और मिंग को मारने के बाद ये सीधा मैरिज हॉल में से बाहर ही आ गई थी एंड बहुत ज़्यादा ही इमोशनल लग रही होती है। अब हर तरफ तो यही न्यूज़ फैल गई थी कि मिंग की डेथ हो गई है। अब वो पुलिस ऑफिसर खुद इससे मिलने के लिए आता है कि तुम्हारे रिवॉर्ड के तौर पे अब तुम अगर मिलने के लिए जाना चाहती हो मिंग यू से तो बिल्कुल जा सकती हो। लेकिन अब इसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। अब ये चाहे जितना ही मना कर लेती, लेकिन ऑलरेडी इसने अपना दिल मिंग को दे दिया था। अब इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। यू से तो ना ही मिलने जाने का इसने डिसाइड कर लिया था और अपना सामान पैक करके जैसे ही जा रही होती है तो इसकी उसी फोटो पे नज़र पड़ जाती है और नाम पढ़ने पे एकदम सरप्राइज़ कि क्या ये छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि मैं थी। अब जो कि इसकी पहले याददाश्त जा चुकी थी, अब इसे सारा कुछ याद आ जाता है और तो बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील करने लगी थी। इतने में मिंग की भी एंट्री हो जाती है। शुक्र है कि वो मरा नहीं था बल्कि ज़िंदा था। अब जो उसे देखते ही काफ़ी ज़्यादा ही दुखी हो गई थी एंड अपोलोजाइज करने लगती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो इसे पासपोर्ट वगैरह पकड़ा देता है, क्या मैंने तुम्हारा फ्रीडम छीन लिया था, अब तुम्हें फ्रीडम तुम्हारा वापस मिल गया, जाओ तुम यू से मिलने के लिए जाना चाहती हो ना, जा सकती हो। मीन के इसे भी पता था कि यू मरा नहीं था बल्कि ज़िंदा है एंड इसने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि ये यू से मिलने के लिए जा सके। और फिर यही कहता है कि मेरी बस एक ही विश है कि जो रिंग मैं तुम्हारे लिए लेके आया था वो बस पहन के ही रखनी है। और ये कहने के बाद इसने वही वेडिंग रिंग इसे पहना दी थी और वहाँ से चला जाता है और ये पीछे से बस उसे बुलाते ही रह गई थी। बाहर आने के बाद इसकी कंडीशन ख़राब और तब शुक्र है कि इसने वो रिंग बॉक्स अपनी पॉकेट में डाला हुआ था, तभी इसे वो गोली नहीं लगी थी, बस थोड़ी बहुत टच हुई थी। इसकी थोड़ी बहुत ही तबीयत ख़राब होती है। खैर इसने तो अब जैसे तैसे करके अपने इस करियर पे गिव अप करने का डिसाइड कर लिया था कि मैं ये कंट्री ही छोड़ के चली जाऊंगी। बट रास्ते में ही एक बंदा इसे किडनैप कर लेता है एंड इसे पकड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जियांग ही थे कि तुम ही वही लड़की हो ना। और वैसे भी मुझे पता है कि अभी तक मिंग मरा नहीं है, वो नाटक कर रहा है और तुम्हें छुड़ाने के लिए वो ज़रूर आएगा। और वाकई में ऐसे ही होता है। मिंग वहाँ पे पहुँच आया था और ये तो उसकी जो भी जायदाद वगैरह होती है वो सारी की सारी अपने नाम करवाने को ही बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ रहे ही ना। और बाकी इस बेचारी को उसने कोई पॉइजन वगैरह दे दिया था और इसके सामने 3 ऑप्शंस रखता है। 3 ड्रिंक्स ही पड़ी होती हैं, एक में एंटीडोट होती है, एक में कोई पॉइजन वगैरह होता है और एक वैसे ही सादा सी ड्रिंक थी कि देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत में कौन आती है। और इसने तो नज़रें टिका के रखी हुई थी एंटीडोट पे कि चाहे मैं जहर ही क्यों ना पी लूँ लेकिन शिन को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने उसे एंटीडोट दे दी थी बट यहाँ से वापसी पे जाते हुए इसकी हालत ख़राब, इसे कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि मैं क्या करूँ। गाड़ी तो उससे चलाई ही नहीं जा रही थी। फ़ौरन से ही हॉस्पिटल कॉल मिलाती है कि कोई तो इसे रेस्क्यू करने के लिए आएगा। उसकी इस हालत को देख के तो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है कि आप मुझे छोड़ने का कैसे सोच सकते हैं, प्लीज़ आपको कुछ ना हो।
अब तक तो इनकी वेडिंग पेंडिंग हो गई थी और ये उसे अपनी वाइफ बनने को ही बोलने लगा था कि ठीक है, पहले तुमने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बट क्या अब हमेशा हमेशा के लिए मेरी वाइफ बन के रह सकती हो? और बस यही कहने के बाद ये उसे किस कर लेता है एंड यहीं पे ये सीन कट। अब नेक्स्ट ही हमें दिखाया जाता है कि शिन ने अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर लिया था एंड मिंग मरा नहीं था बल्कि वो जिंदा था। जैसे तैसे करके इसने उसे रेस्क्यू कर लिया था। अब तो इन दोनों की एक छोटी सी बच्ची भी होती है और ये दोनों उसके साथ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खुश थे। एंड इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।